सोनाली फोगाट की बात हो या फिर श्रद्धा मर्डर केस की, दोस्तों ये सभी ऐसे केस हैं जहां पर चाहे प्रीति राठी की बात हो, चाहे किसी की भी बात हो, बता दें आपको कि इन सभी केसेस में कहीं ना कहीं अपनों का ही हाथ रहा है, या फिर ये एक ऐसे हादसे बन गए जहां पर किसी की दीवानगी पीछे लगी हुई थी। अब अगर हम बात करें आज एक बार फिर श्रद्धा मर्डर केस और आफताब की, तो आफताब का नार्को टेस्ट पूरा हो चुका है। श्रद्धा की हत्या का होगा जल्द खुलासा। बता दें कि नार्को टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। श्रद्धा वॉलकर की हत्या कर उसके शव के 35 टुकड़े करके जंगल में फेंकने वाले आफताब को पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद आज नार्को टेस्ट में भी करवा दिया गया है। बता दें कि नार्को टेस्ट हो चुका है। अब इसमें कितनी सच्चाई निकलकर सामने आने वाली है, चलिए इसी पर बात करते हैं। बता दें कि श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट कंप्लीट होके आज 4-5 दिन हो चुके हैं। वहीं पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद नार्को टेस्ट कराया गया। आफताब को दिल्ली पुलिस तिहाड़ जेल से लेकर अंबेडकर हॉस्पिटल पहुंची। आफताब ने पॉलीग्राफी में कबूल किया था कि उसने हत्या की है और ये सब उसने गुस्से में किया। आफताब ने यह भी माना कि उसके और भी लड़कियों के साथ संबंध थे। आफताब का मेडिकल होने के बाद सुबह 10 बजे नार्को टेस्ट शुरू हुआ और कुछ ही घंटे में खत्म हो गया। आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है, हालांकि अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। आफताब पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद नॉर्मल व्यवहार कर रहा है। पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब ने कबूल किया कि उसने श्रद्धा की हत्या की और उसके शव के टुकड़े जंगल में फेंक दिए। बता दें पुलिस को मेहरौली के जंगल से 20 से 25 टुकड़े हड्डियों के मिले, एक जबड़ा मिला। सभी की फॉरेंसिक और टीएनए की जांच की जा रही है। पुलिस ने श्रद्धा के शव के टुकड़े के करने के इस्तेमाल किए गए हथियारों को बरामद किया। ये हथियार जंगल में और आफताब के फ्लैट से मिले। अब सामने आई है सच्ची बात। सच्ची बात तो ये है दोस्तों कि श्रद्धा हत्याकांड में आफताब से परेशान थी श्रद्धा और उसे दूर जाना चाहती थी। दोनों ने 3 और 4 मई को फैसला किया था कि वो अलग अलग रहेंगे, पर यह बात आफताब को पसंद नहीं आई। आफताब ने पहले ये कहा था कि वो उस पर शादी का दबाव डाल रही थी, इसीलिए उसने ऐसा किया, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। सच्चाई ये थी कि उसने श्रद्धा की सोची समझी साजिश के तहत मर्डर किया। दरअसल बात यह है कि श्रद्धा उसे छोड़कर अकेले जाना चाहती थी। श्रद्धा उसके साथ रहना नहीं चाहती थी और इसी बात से था खफा, नाराज, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि श्रद्धा उसे छोड़कर जाए और इसी वजह से नाराजगी में उसने श्रद्धा का मर्डर कर दिया। दोस्तों नार्को जांच में सोडियम पेंटोथल, स्कोपोलामाइन, सोडियम एमिटल जैसी दवाएं दी जाती हैं जो व्यक्ति को एनेस्थीसिया के चरणों में ले जाती हैं, यानी कि व्यक्ति यहाँ पर अपने होशो हवास में नहीं रहता, केवल वो अपनी जानकारियां उगल सकता है अगर उससे सवाल किए जाएं, क्योंकि उसका दिमाग पे कंट्रोल नहीं रहता। वो जो सोचता है या दिमाग में जो भरा रहता है वो निकाल देता है। तो यहाँ पर पहले ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, धड़कन चेक की जाती है और काफ़ी कुछ जांच के बाद व्यक्ति को इस प्रक्रिया में ले जाया जाता है। और बता दें आपको कि बड़ी खबर यही आ रही है कि कहीं ना कहीं आफताब नार्को टेस्ट से गुजरने के बाद खोलने वाला है कई राज, और अभी उसके रिजल्ट नहीं आए हैं दोस्तों। जल्दी ही रिजल्ट सामने आएंगे, बताया जाएगा कि क्या हुआ। लेकिन फिलहाल जो खबर ये आ रही है कि उसने जब आफताब ने श्रद्धा का शरीर के टुकड़े करने शुरू किए थे, तब उसने क्या किया, उसने सबसे पहले हत्या के बाद उसके हाथ काटे। आफताब ने किया नया खुलासा। आफताब के फ्लैट से मिले हैं कई हथियार। जी हाँ, नार्को टेस्ट के दौरान आफताब से पूछा गया था कि श्रद्धा का फोन कहाँ है, तो आफताब ने जवाब दिया कि श्रद्धा का फोन उसने कहीं फेंक दिया था। आफताब ने ये माना कि उसने गुस्से में आकर श्रद्धा के साथ ये सब किया। आफताब ने श्रद्धा की हत्या करने के लिए आरी के इस्तेमाल की बात कबूली है। आफताब से जब सवाल किया गया कि हत्याकांड में और कौन कौन शामिल है, तो उसने कहा कि वो अकेले ही इस घटना में शामिल है, उसने अकेले ही इसे किया है, इसमें कोई भी उसके साथ नहीं है। पुलिस के सामने आफताब दोस्तों भले ही अपने गुनाह कबूल कर रहा है, पर इतना काफी तो नहीं है, क्योंकि पुलिस के पास अब तक कोई ठोस सबूत नहीं है। नार्को टेस्ट की बात अदालत में सीधे मान नहीं ली जाती। आफताब ने जो बोला वो इस एक कड़ी है। इस कड़ी को सही साबित करने के लिए सबूतों के साथ इसे कनेक्ट करना होगा। दोस्तों दिल्ली लाकर श्रद्धा के साथ, अपनी लिविंग पार्टनर के साथ इस तरह की घटना को अंजाम देना मामूली बात नहीं है। सोचिए कितने दिनों से कितना सुलग रहा होगा आफताब। आफताब को सजा दिलाने के लिए दिल्ली पुलिस के हाथ लगा एक अहम सबूत। श्रद्धा के फोन की लास्ट लोकेशन को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। आफताब पूनावाला ने श्रद्धा के साथ 35 टुकड़े कर दिए। उसके मामले में उसका नार्को टेस्ट भी करा लिया गया। अब बता दें कि श्रद्धा मर्डर केस में एक अहम बात सामने निकल कर आ रही है। चलिए बताते हैं क्या है वो बात। हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के फोन की
CDR रिपोर्ट निकाली है। दिल्ली पुलिस की माने तो रिपोर्ट में श्रद्धा के फोन की लास्ट लोकेशन 18 और 19 मई को महरौली के छतरपुर में थी। 18 मई को आफताब ने श्रद्धा के मोबाइल से कई फोन किए और सामने से कई कॉल्स आए। 19 मई को फोन से कोई कॉल या मैसेज नहीं हुआ। मोबाइल की CDR से पुलिस को लास्ट लोकेशन के बारे में पता चला। हालांकि सूत्रों ने यह साफ नहीं किया कि आफताब ने श्रद्धा के फोन से किसे फोन किए थे, पर उस फोन पर किसके फोन आए थे। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार जांच में साफ हुआ कि श्रद्धा के फोन की लोकेशन कत्ल वाले दिन घर के अंदर की थी जहां वारदात हुई है। इसी के साथ OLX पर फोन बेचा था। 19 मई की रात हो श्रद्धा का फोन बंद हो गया। पुलिस इसे बड़ा एविडेंस मान रही है। यह आफताब को सजा दिलाने के लिए बड़ा सबूत साबित हो सकता है। वहीं आरोपी आफताब ने हत्या के 4 महीने बाद अपना मोबाइल बदला था। आरोपी ने पुराना मोबाइल OLX पर बेच दिया और उसी नंबर का सिम लिया। पुलिस ने इस मोबाइल को बरामद कर लिया है। हालांकि श्रद्धा का फोन अभी तक बरामद नहीं हुआ है। इससे पहले मामले में खुलासा हुआ था कि श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े करने के लिए आफताब ने चाइनीज चॉपर का इस्तेमाल किया था और नार्को टेस्ट के दौरान उसने बताया था कि जिस आरी से उसने श्रद्धा के शव को काटा था उसे गुरुग्राम के दफ्तर के पास किसी झाड़ी में उसने फेंक दिया था। जी हाँ, इतने सारे सबूतों के बाद, इतनी सारी बातों के बाद अब ये लगता है कि क्या श्रद्धा मर्डर केस में सजा मिल पाएगी। अगर आफताब को सजा दोस्तों नहीं मिली तो बता दे जाने कितने ही आफताब अब फिर से खड़े होंगे, क्योंकि हाल ही में एक नया केस ऐसा ही सामने आया है जहां पर बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा है कि आफताब ने तो 35 टुकड़े किए थे, मैं 70 कर दूंगा। दोस्तों, ये सारी जो मानसिकता है वो देश दुनिया के युवाओं को खराब करने के लिए है। तो आफताब को सजा मिलेगी या नहीं, कितना मजबूत है ये केस, चलिए जानते हैं। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब को क्या सजा मिलेगी, साथ ही कितना मजबूत है केस, इन दोनों सवालों पर बहस छिड़ गई है। क्या श्रद्धा मर्डर केस में आफताब अकेला था या कोई और भी शामिल था। पुलिस का दावा है कि वो केस जीत जाएंगे, लेकिन क्या सच में ये होगा दोस्तों, ये एक सवाल है। श्रद्धा मर्डर केस में आफताब के खिलाफ कई सबूत है। पुलिस जुटा रही है सबूत। हत्या के बाद दूसरी लड़की को फंसा रहा था आरोपी। अपनी लिविंग पार्टनर श्रद्धा के कई टुकड़े करके उन्हें डिस्पोज करने वाले आरोपी आफताब अमीन पूनावाला को क्या मिलेगी सजा। क्या इतना मजबूत है केस। पुलिस ने इन बीते हफ्तों में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दिल्ली के सबसे खौफनाक मामलों में से एक मामला बताया जा रहा है आफताब श्रद्धा केस। पुलिस ने बताया कि आरोपी कई दिनों तक जंगल जाता रहा, जहां उसने शव के टुकड़े ठिकाने लगाए। बता दें कि श्रद्धा के लिव इन पार्टनर आफताब अमीन पूनावाला पर हत्या के आरोप की जांच हो रही है। पुलिस को इसमें कई तथ्य जमा करने बाकी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूनावाला ने श्रद्धा के शव के कई टुकड़े किए और अपने घर के पास वाले जंगल के भीतर निपटारा कर दिया। इधर अधिकारियों ने PTI को बताया कि सोमवार को रोहिणी स्थित फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में पॉलीग्राफ टेस्ट के सत्र चल रहे थे। आफताब के कई टेस्ट करवाए गए और बता दें कि उसमें बताया गया कि वो कई सारी बातों का खुलासा कर रहा है, लेकिन 24 घंटे उसे CCTV की निगरानी में रखा गया। वहीं उसने बताया कि 27 साल की श्रद्धा का गला घोंटा उसने, उसके 35 टुकड़े किए और उसने कई दिनों तक शहर भर में फेंकने से पहले दक्षिणी दिल्ली में अपने महरौली स्थित आवास पर 3 हफ्तों तक 300 लीटर फ्रिज के अंदर उस शरीर को काट कर रखा था। आफताब ने मई में 27 साल की वॉकर की हत्या कर दी थी। हालांकि कोई सार्वजनिक बयान उसने नहीं दिया है। उसने कहा कि मेरे खिलाफ फैलाई जा रही जानकारी सही नहीं है और वो पुलिस की जांच में पूरा सहयोग दे रहा है। बता दें कि वो एक चालाक व्यक्ति है। वो शतरंज खेलता है, इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ता है, इंग्लिश फिल्में देखता है, इंग्लिश किताबें पढ़ता है। शातिर है आफताब पूनावाला। क्या कहेंगे उसके बारे में आप? अपनी राय जरूर दें।